हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ सीआरवी, यानी कि फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसके अंदर हमारे पास हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, जिससे रिलेटेड हमें इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। फाइल और सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज है तो ये वीडियो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, डेरिवेशंस और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के है तो एंटी। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, इंटीग्रेशन में ज्यादातर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होगा एज कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रैंडम वेरिएबल के अंदर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सबसे बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। हम ये छोटी क्लास में देखो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, और यू कैन से कि अलजेब्रा रेज टू पावर एन, तो क्या करते हैं हम लोग, पावर ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो पावर ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं जब वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट मतलब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड नहीं की गई। जैसे अब सी क्यों लगा, इसके पीछे भी देखो लॉजिक तो है ही। अगर मैं मान लो डेरिवेशन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का, तो डेरिवेशन कैसे होता है, पावर आगे एक पावर कम, एक्स का डेरिवेशन वन, पावर आगे एक पावर कम, और कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो। ऐसे ही अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं वापस से, यानी कि 2x प्लस वन dx कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या होगा, पावर ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, वन का इंटीग्रेशन x हो गया। तो आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, जो कि टू नहीं आया। इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, हमेशा कांस्टेंट की। हो सकता है वो कांस्टेंट रिमूव हो गया हो, अगर नहीं पड़ा, फॉर एग्जांपल है ही नहीं, तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है कि आपके पास पावर ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, कि अगर मान लो कुछ ऐसा आपके पास आ जाए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, खुद एक्सपोनेंशियल ही होता है ना। तो डेरिवेशन के अपोजिट फॉर्मूलाज हैं, मैं सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूं जो नीड हमें पढ़ने वाली है। और कुछ एक रूल्स हैं, जैसे यू वी रूल हो गया, यू बाई वी रूल हो गया, यू वी रूल फॉर द इंटीग्रेशन हो गया। वो सारे रूल आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वन सेकेंड, वेयर इज द डस्टर। चलो स्टार्ट करते हैं जी। देखो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला तो निकल के यही आने वाला है कि x रेज टू पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। साथ साथ देखते जाओ और उसी टाइम ही याद हो जाएंगे। डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, पावर आगे एक पावर कम कर दो, और यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n डी एक्स, पावर ऐड कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, प्लस सी। बेसिक रूल है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं स्किप कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो मेरे पास आ गया एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन क्या होता है, खुद एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, खुद एक्सपोनेंशियल ही होगा, प्लस सी लग जाएगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ नंबर रेज टू पावर वेरिएबल, अगर मेरे पास यहां पे कुछ ऐसा आ रहा है कि a रेज टू पावर x, नंबर की पावर वेरिएबल की जा रही है, तो हम डेरिवेशन में क्या लिखते थे कि नंबर की पावर वेरिएबल एज इट इज इनटू लॉग ए। सेम फॉर्मूला बनेगा, नंबर की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होगा, नंबर की पावर वेरिएबल एज इट इज, लेकिन डिवाइड बाय में लॉग ए, और प्लस में क्या लगा दोगे, सी। अच्छा, फिर हमने बाद में पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ log x, log x का डेरिवेशन क्या होता है, वन बाई एक्स। यहीं से फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो गया कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। बात खत्म हो गई, है ना। नाउ नेक्स्ट है, ये हमने सिंपल टाइप ऑफ अलजेब्रा के बारे में ही बात की। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो अलजेब्रा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, चेन रूल भी तो डेफिनेटली लगेगी ही लगेगी ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि
2x प्लस 1 रेज टू पावर 9 है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? पावर तो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी विच इज 8, और अंदर का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में 2x का 2। लेकिन अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं 2x प्लस 1 की पावर 9, और यहां पे रूल लगते हैं ना लीनियर की पावर होनी चाहिए, तो क्या करोगे? पावर तो ऐड कर दोगे, यानी कि पावर कर दो 10, लीनियर की पावर है ना तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10, उसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अंदर का जो डेरिवेशन है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन के चेन रूल के अंदर खुद डेरिवेशन का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये चेन रूल के लिए था, कोई फॉर्मूला नहीं है। नाउ इफ वी आर फाइंडिंग द डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉज एक्स। तो अगेन कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स, और प्लस में सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना। ठीक है, साइन एक्स का हो गया कॉज एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉज एक्स। ये वो फॉर्मूलाज है जो यूज में आ सकते हैं, खास करके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में और यूनिफॉर्म में। ठीक है, नाउ कॉज हो गया साइन कॉज, टेंजेंट पे आ जाते हैं। tan x का डेरिवेशन क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। देखो tan x का जो डेरिवेशन है वो है सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, और प्लस में c तो मैंडेटरी है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोस tan हो गया कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये सारे के सारे फॉर्मूलास प्लस 2 में हम पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। कोसिकेंट स्क्वायर x dx का माइनस का कॉट x। क्लियर? ऐसे ही डेरिवेशन ऑफ सीकेंट x, सीकेंट x का डेरिवेशन होता है सीकेंट x tan x, तो सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? ओनली सीकेंट x। ठीक है, कोई फॉर्मूला रह गया? साइन कोस टेन, एक रह गया कोसिकेंट। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट x कॉट x, तो कोसिकेंट कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसिकेंट x, कॉट x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसिकेंट x प्लस c। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री की बात। इनवर्स की अगर बाय चांस हमें नीड पड़ती है तो यहां पे फॉर्मूला निकल के आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? माइनस लग जाता है बस आगे। ठीक है, तो कंबाइन मान के चलो। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स का जो डेरिवेशन है वो क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन माइनस लग जाता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, इसको कंबाइन कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंड इनवर्स एक्स का क्या होता है? कॉसिकेंड इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी एक तरह से कंबाइन मान के चलो। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड इनके इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन आप साइन इनवर्स लिख सकते हो, और आप चाहे तो माइनस का कॉस, क्योंकि नेगेटिव का डिफरेंस है ना, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेशन क्या था? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आप लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं
सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस का कॉस सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए, जो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए यूज आ सकते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अब जो नेक्स्ट रूल है जो हमारे पास काम आने वाला है, थोड़ा सा इसको पोर्शन इजी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, सो दैट सीआरवी यानी कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इसका कहीं पे भी यूज आए तो हम डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो उनका डेरिवेशन कैसे करते थे हम लोग। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेशन, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेशन। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हैं यानी कि u बाई वी फॉर्म में है, किस तरीके से डेरिवेशन होता था, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेशन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेशन, डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही करते थे। ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं यूवी में, और आपको पता है कि यूवी के अंदर u बाई वी नहीं यूवी ही लगता है, और अगर u बाई वी बाई चांस लग रहा है हम उसको u इंटू वन बाई वी लिख सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां पे क्या करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डेरिवेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उनका फिर से इंटीग्रेशन। ये हमारे पास यूवी का फॉर्मूला निकल करके आया था। लेकिन यहां पे पहला फंक्शन किसको मानना है, दूसरा फंक्शन किसको मानना है, इसके अंदर भी एक रूल हमने लगाया, दैट इज आइलेट रूल, कि पहला फंक्शन आप इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाओगे कि आई टेंड्स फॉर द इनवर्स फंक्शन, एल टेंड फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए टेंड फॉर अलजेब्रा, टी टेंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई टेंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। इसी प्रायोरिटी के अंदर अकॉर्डिंग हम पहला दूसरा फंक्शन हमारा लेके चलते थे। लास्ट और जो लास्ट में ये फॉर्मूला है, ये तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, फॉर्मूलाज तो सारे के सारे यही रहेंगे। डेफिनेट मतलब अगर हमें कह रहा है लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट ये है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहली बात तो ये समझ लो कि कोई भी कर्व का ए से लेके बी अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका एरिया निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो ये एरिया अंडर द कर्व की नोटेशन भी है, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करने वाले हैं। मान लो इसका डेरिवेशन करने के बाद ये आंसर आ गया, इंटीग्रेशन सॉरी, तो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। हम लोग क्या करते होते हैं, एक बार बी पुट कर दो अपर लिमिट, माइनस में एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पे सी लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं अप्लाई होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये यूज होने वाला है, जिसके अंदर हम ये सारे फॉर्मूलाज डेफिनेटली यूज करके भी जाएंगे। तो आई होप जो भी मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज या रूल्स बताए विद इन 10 to 15 मिनट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपका इंटीग्रेशन वीक था या फॉर्मूलाज नहीं ध्यान में थे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम करने वाले हैं, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।